हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अनुनाद। अगला टॉपिक जो है अनुनाद। अनुनाद को इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं। जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति वस्तु पर आरोपित आवृत्ति के बराबर हो जाए तो वस्तु के दोलनों के आयाम काफ़ी बढ़ जाती है। जब आयाम बढ़ जाएगी तो जो आयाम होते हैं उस जो बढ़ जाते हैं तो इसी को हम लोग अनुनाद कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इफ़ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट देन द एम्पलीट्यूड ऑफ the oscillation of the object change significantly. This is called resonance. अगर इसकी हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे जब किसी वैद्युत परपथ की स्वाभाविक आवृत्ति वैद्युत परपथ के ऊर्जा स्रोत की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो परपथ में धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। जब धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाएगा तो जो ये घटना होगी इसे ही हम अनुनाद कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो व्हेन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट बिकेम इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एनर्जी सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इंक्रीज टर्मिनेटली दिस दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। देखिए अब एलसीआई परपथ में देखें, ये एलसीआई परपथ है तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन अंडर रूट ये है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। देखो तो अगर हम प्रतिबाधा की बात करें तो ये जो नीचे वाला जो टर्म होता है वो प्रतिबाधा जेड होती है, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अनुनाद की स्थिति पे लेते हैं। अनुनाद की स्थिति पे क्या होगा, जो एक्सी होगा वो एक्सएल के बराबर होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्सी बराबर एक्सएल। एक्सी को आप जानते हो 1 ओमेगा सी होता है और एक्सएल को ओमेगा एल। ठीक है, अगर हम लोग ओमेगा ना लेकर ओमेगा नॉट ले लेंगे तो ये हमारी जो आवृत्ति होगी वो अनुनाद आवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा की जगह हम ओमेगा नॉट और यहाँ पे भी ओमेगा नॉट लिख लेंगे। ठीक है, ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये एलसी हो जाएगा, यानी कि ओमेगा नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 अपॉन अंडर रूट एलसी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एलसीआई परपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए प्रतिबंध देखें यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिस्ट्रिक्शन इन एलसीआई सर्किट देखें तो यहाँ पे हम लोग एक्सी माइनस एक्सएल आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर हम अनुनाद की स्थिति पर देखें तो एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी जो होगा वो एक्सएल के बराबर हो जाएगा, बराबर का साइन लगा दीजिएगा। तो आई नॉट का मान जो हो जाएगा वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर ये देखिए अगर एक्सी माइनस एक्सएल जो है वो बराबर हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी एक्सी माइनस एक्सएल की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगी तो ये आई नॉट की वैल्यू जो होगी वो वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर होगा। यहाँ से आर स्क्वायर कटेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन आर। अब देखो हमारे पास आई नॉट अधिकतम की वैल्यू आएगी वी नॉट अपॉन आर। ठीक है, आई मैक्सिमम बराबर वी नॉट अपॉन आर, ये हमारा आ गया। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता। हाँ, अगला टॉपिक हमारा अनुनाद की तीक्ष्णता गुणता कारक, ये से हम लोग क्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यहाँ क्वालिटी फैक्टर। तो एलसीआई परपथ में अनुनाद के लिए आवृत्ति जो होगी वो ओमेगा नॉट बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एलसी होगी। हमने बताया था एक्सी बराबर एक्सएल होगा, एक्सी का मान 1 ओवर ओमेगा सी बराबर एक्सएल का मान ओमेगा एल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अनुनाद की स्थिति में ओमेगा को हम ओमेगा नॉट ले लेते हैं। ठीक है, माना अनुनाद आवृत्ति पर धारा का मान आई नॉट अधिकतम है, ये चित्र बनेगा। तो ये चित्र हम लोग अभी इस चित्र को अभी हम लोग समझेंगे, ये वाला चित्र जो है। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझेंगे। फिर आगे परपथ में वैद्युत शक्ति हास अनुनादीय आवृत्ति पर अधिकतम होगी। ठीक है, अनुनादीय आवृत्ति पर अधिकतम होगी वैद्युत हास, और वह आवृत्ति जिस पर परपथ में वैद्युत हास घटकर अधिकतम मान का आधा हो जाए उसे अर्ध शक्ति आवृत्ति कहते हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये अर्ध शक्ति आवृत्ति बनाएंगे, अभी ये चित्र समझाएंगे। तो ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का मान जो होगा वो अर्ध शक्ति आवृत्ति के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, वो आवृत्ति जिस पर परपथ में घटकर अधिकतम मान का आधा से अर्ध शक्ति आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, W1 से W2 के मध्य को अनुनादी आवृत्ति परास कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी W1 से जो W2 के बीच की दूरी होगी उसे हम लोग परास कहेंगे। ठीक है, यहाँ से परास या बैंड विड्थ कहते हैं, इसको बैंड विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो इस परपथ का जो सर्किट का जो क्यू फैक्टर होगा या जिसे हम लोग हिंदी में गुणता कारक कहेंगे वो होगा ओमेगा नॉट बटे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। हम लोग जानते हैं एलसीआई परपथ में अधिकतम मान आई नॉट बराबर वी नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। लेकिन अनुनाद की स्थिति पे ये जो होगी अनुनाद की स्थिति आगे हम दिखाएंगे। एक्सी का मान 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, एक्सएल का मान ओमेगा एल होता है। ये मान हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे हम।
ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 अर्थात अर्ध शक्ति ह्रास आवृत्त पर धारा का मान अधिकतम मान का 1/√2 गुना होता है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो ये है, ये मान है यहाँ पे जो अर्ध शक्ति है ये अधिकतम मान का 1/√2 गुना होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे I0 बराबर I0 अधिकतम अपॉन √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा I0 अधिकतम बराबर, ये समीकरण नंबर हम 3 बना देंगे। हमने पढ़ा है I0 अधिकतम बराबर V/R। ये कब पढ़ा है हमने? ये रेजोनेंस की स्थिति में पढ़ा है। अभी जब हम लोग पिछला इम्प्रूवमेंट कर रहे थे वहाँ पे I0 अधिकतम बराबर V0/R आया था। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, I0 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो I0 बराबर हो जाएगा, ये I0 अधिकतम की V0/R यहाँ पे रख देंगे, तो V0/√2R। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। समीकरण 4 में समीकरण 2 से I0 का मान रखने पर देखो, समीकरण 4 और समीकरण 2 में, तो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे रख दिया समीकरण 4 और समीकरण 2 में, तो V0/√R का प्लस 1/ω/c माइनस ω बराबर V0R√2। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो मान है यहाँ पे ये वाला, ये समीकरण 2 है और ये है समीकरण 4। ये इन दोनों का मान हमने बराबर कर लिया। तो ये भी I0 है, ये भी I0 है और ये भी I0 है। तो 2 और 4 को बराबर कर लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे मान बराबर कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर पास बहुत साइड देखो, ऊपर वाले जो टर्म है वो कट जाएंगे, तो अब ये नीचे वाला आंसर ऊपर चला जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू जो आती है वो प्लस माइनस में आती है। ये मैथ में है थोड़ा सा प्लस माइनस में आते हैं। तो यानी कि जो मान होगा वो एक बार अगर हम ω1 को लेंगे तो R ले लेंगे, तो 1/ω1c माइनस ω1L बराबर R। ऐसे ही 2 लेंगे तो 1/ω2c माइनस ω2L बराबर माइनस R। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो ये R प्लस का है, ये माइनस का है, तो इधर वाला टर्म जो हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, बाकी इन टर्म को जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वो वाला टर्म उधर वाला तो 0 हो गया, तो यहाँ पे हम इसमें 1/c कॉमन ले लेंगे। कहाँ पे c कॉमन ले रहे हैं? देखिए इस वाले क्वेश्चन में, देखिए ये ω1c और ये ω2c, इन दोनों में से c कॉमन लेंगे और इन दोनों में से l कॉमन लेंगे, तो ये कॉमन हो गया। अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आएगा ω1 प्लस ω2, और ये भी ω1 प्लस ω2 है। इन दोनों को हम ω1 प्लस ω2 इन दोनों समीकरण से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1/c ω1 ω2। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये ω1 प्लस ω2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखो, ये टर्म इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख लेंगे 1/c ω1 माइनस l बराबर से। अब इसको हम लिख लेंगे 1/ω1 बराबर, ये माइनस l है उधर जाएगा तो प्लस l हो जाएगा, और c जो है ऊपर जाएगा तो LC हो जाएगा। यानी कि हम इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, यानी कि इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो ω1 बराबर ω1 ω2 बराबर 1/LC हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर शायद बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 5 थी से 6 को घटा देंगे। अब जब 6 को घटाएंगे तो हमारी जो क्वेश्चन 5 थी वो देख लीजिए यहाँ पे 5 और 6, ये 5 थी। अब इन दोनों को हमने घटाया है, जब घटाएंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये 1/ω1c माइनस ω1L माइनस 1/ω2c प्लस 1/ω2L, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे c वाले कोफिशिएंट को एक पास लिखेंगे और l को एक पास कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ω2 माइनस ω1 आएगा, यहाँ भी ω2 माइनस ω1 आएगा। इसमें ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/L ω1 ω2 प्लस L। अब इधर देखिए R प्लस R 2R हो गया। ठीक है, अब समीकरण 7 में देखेंगे ω1 ω2 का मान 1/LC है, तो ω1 यहाँ पे ω1 और ω2 का मान हम 1/LC रख देंगे। जब 1/LC रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो ये c कट जाएगा, तो ω2 माइनस ω1 का मान आ जाएगा 2L बराबर 2R। ω2 माइनस ω1 का मान आ जाएगा 2L बराबर 2R। 2 से 2 कट जाएगा तो ω2 माइनस ω1 का मान जो आएगा वो R/L हो जाएगा। ये हम समीकरण नंबर 8 रख देते हैं। ठीक है, अब इसका मान जो हमने समीकरण 1 बनाई थी जिसमें लिखा था क्यू फैक्टर, उसमें रख देंगे। ठीक है, तो क्यू बराबर ω0/ω2 माइनस ω1 रखेंगे, तो ये ω0 इसका मान हो जाएगा R/L, तो L जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो क्यू फैक्टर होगा वो L यानी कि प्रेरकत्व, हिंदी में क्या कहेंगे, इसे प्रेरकत्व कहेंगे, उसके समानुपाती होगा, और उसके जो प्रतिरोध के वो व्यतिक्रमांक है। यानी कि गुरुत्वाकारक को बढ़ाना है तो अधिक प्रेरकत्व वाला चालक लगाना होगा, कंडक्टर लगाना होगा, और कम प्रतिरोध वाला कंडक्टर लगाना होगा, अगर उसको बढ़ाना है। ठीक है, अगर हम अनुनाद की स्थिति पे बात करते हैं तो XC का मान जो है वो XL के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 9 में ω0 L का मान रखने पर,
ठीक है। तो समीकरण 9 हमारे पास थी ये वाली इक्वेशन। इसमें ओमेगा नॉट एल का मान यहाँ पे रख देंगे तो 1 ओमेगा नॉट सी हो जाएगा। तो ये क्या है, क्यू व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इन प्रोपोर्शनल 1/c। सी मतलब धारिता, कैपेसिटेंस। तो अगर धारिता कम धारिता वाला चालक लेंगे तो भी हमारा गुरुत्वाकर्षण कारक बढ़ेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। यदि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंड प्रास के बढ़ने पर क्यू घटेगा, यानी कि अगर बैंड प्रास बढ़ेगा तो क्यू का मान घटेगा, अगर इनका घटेगा तो क्यू का मान बढ़ेगा, अगर बैंड प्रास घटेगा तो क्यू का मान बढ़ेगा। ठीक है, वही चीज़ ये इंग्लिश में लिखी हुई है। अब चलिए चित्र समझा देते हैं। ठीक है, ये हमने एक मैक्सिमम बनाया है जिसमें ये है हमारा आई का, तो ये आई नॉट जो होगा वो अधिकतम होगा। और ये हमने क्या बनाया है, ये कम, इससे मतलब इससे कम वाला ले लेंगे तो यहाँ पे इसका अधिक आई नॉट जो होगा वो अधिकतम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो देखो, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ओमेगा नॉट, यहाँ पे ओमेगा नॉट लगेगा और ये जो इसका मैक्सिमम है ओमेगा नॉट, इस ओमेगा को हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अगर हम इसके हाफ में, इसके यानी कि इस चित्र के हाफ में एक चित्र बनाएं तो ये आई नॉट मैक्स अपॉन रूट 2 मैंने बताया था, ये अर्थ शक्ति या इसका 1/√2 गुना होता है। तो यहाँ से जब पॉइंट डालेंगे तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाएंगे। तो ये इनको बैंड प्रास भी कहते हैं, इनके बीच की दूरी को बैंड प्रास भी कहते हैं या बैंड विड्थ भी कहते हैं। इन्हीं को हम अर्थ शक्ति आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, बैंड प्रास क्वालिटी क्यू फैक्टर उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब 8वीं और 9वीं क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमको गुरुत्वाकर्षण कारक ज़्यादा चाहिए तो हमको कम प्रतिरोध लगाना होगा, अगर गुरुत्वाकर्षण कारक कम चाहिए तो हमें उसको अधिक प्रतिरोध लगाना होगा।